आदरणीय पूजनीय कह सकते हैं कि इस पलामू को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो सपना देखा था, हमारे पूजनीय श्रीमान गोपा बाबू जी, आज उनका मूर्ति का अनावरण हम करके अपने आप को सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे पलामू के बड़े भाई हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। हमारे वित्त मंत्री हमारे कैबिनेट में पलामू की बातों को रखने के लिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब के बीच में आज अभी जैसे सकतदार ने उनका परिचय किया अपने बड़े भाई के रूप में, हम सब उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं। हम सब के लिए हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं कि एक पलामू के ऐसे शेर कह सकते हैं, इन्होंने पलामू के लिए जिया और पलामू के हर दुख को जानते हैं। तो हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसे मंत्री और वो भी वित्त मंत्री हमारे पलामू से आए। हम सब आपके लिए भी खुश होते हैं सुनकर। और इस कार्यक्रम में इस समाज के सभी भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे सभी पत्रकार बंधु भाई यहाँ बैठे हुए, उन सबको भी मैं बधाई देती हूँ। जैसा कि अभी भैया बोल रहे थे कि क्या पढ़े लिखे लोगों को, माननीय मंत्री जी ये भी कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, तो जरूर आना चाहिए। और हमको ये गोपा बाबू से भी इंस्पायर होना चाहिए कि वो किस तरह समाज के लगे रहे। और आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान की जो सभा जो सदस्य थे उसमें भी इनका योगदान था। और हमारे वो भी थे एक यदु बाबू भी संविधान को बनाने में हमारे दो जो लोग थे यहाँ के दिग्गज लोग, वो उनका नाम इसमें आता है। और हम सब खुश होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे पलामू का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जरूर है कि जो आने वाले समय में जो भैया बोल रहे हैं कि लोगों को जो बनते हैं कि पढ़ के ये बने, पढ़ने के बाद आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जरूर बनिए। पर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग यदि इस राजनीति में आते हैं तो जरूर उस राज्य की, देश की दशा और दिशा बदलने में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। आज जैसा कि आपने देखा, गोपा बाबू की मूर्ति का अनावरण झारखंड के वित्त मंत्री चुन्नू राम जी के द्वारा, राधा कृष्ण किशोर के द्वारा। आइए हम जानते हैं, संस्था के अध्यक्ष हैं भैया, जिस मूर्ति का अनावरण कितनी खुशी की बात, क्योंकि इन्होंने देश में अपना एक अहम योगदान दिया, पलामू को अपना पसीना। सबसे पहले तो पूरा पलामू वासी के साथ साथ समस्त देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। और आज इस गणतंत्र दिवस मनाने का सौभाग्य हम लोग को इन सब व्यक्तित्व के चलते ही मिला, जिन्होंने उस समय संविधान का महत्व को समझा और उस परिस्थिति में इसको तैयार किया, जिसमें हमारे पलामू के जदू बाबू और गोपा बाबू का अहम योगदान रहा। ये आज हम अपने अधिकार के साथ जीते हैं। गोपा बाबू हमारे पहले पलामू के एमएलए भी रह चुके हैं और उनका जो मकान हुआ करता था, जो डाल्टनगंज का भी प्रकाश चंद जैन सेवा सदन के नाम से जाना जाता है, यहाँ नेताजी सुभाष बोस से लेकर बड़े बड़े उस समय के नेतृत्व के लोग यहाँ आए और यहाँ पलामू में भी स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ आज जो हम इनका मूर्ति का अनावरण करने में हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये है कि हम अपने पुरखों को भूले नहीं हैं और अपने पुरखों के उसको आगे बढ़ाने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो अपने पुरखों को और उनके गाथाओं को आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो अमीय कुमार घोष गोपा बाबू, या गोपा बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको आज एक सम्मान मिला है बंगाली समिति के द्वारा, जिसका और दुर्गाबाड़ी शुभारंभ बंगाली समिति और दुर्गाबाड़ी के द्वारा, जिसका अनावरण मंत्री चुन्नू राम और प्रथम महापौर अरुणा शंकर के द्वारा हुआ। तो एक सुखद और सुखनीय पल उस इंसान के लिए जो धरती के लिए, माटी के लिए, भारत के लिए, पलामू के लिए अपनी बलिदानी ने सब कुछ निछावर कर दिया। अमीय कुमार घोष जो सुप्रसिद्ध पलामू के लिए, देश के लिए पूरा योगदान, जिनको पलामू गोपा बाबू के नाम से जाने जाते हैं, गोपा बाबू पलामू के लोग कहते हैं।
आज उनकी मूर्ति का अनावरण झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और मेदिनीनगर के प्रथम मेयर अरुणा शंकर के द्वारा, उनके कार्यक्रमों के द्वारा। शैकत जी, कितना सौभाग्य की बात है कि ऐसे इंसान की मूर्ति हम लगाएंगे, उनकी गाथा बच्चे पढ़ेंगे, हम उनको याद करेंगे, कितना स्वाभिमान का पल। बिल्कुल, ये गौरव की बात है हमारे लिए, और उससे भी ज़्यादा कि हम अपने आने वाले नई पीढ़ी को, हमारे जो भविष्य हैं, उनको बता सकें कि उनका जो पिछले लोग थे, उनके पहले के जो लोग थे, वो किस तरह से इस देश को सींचा है, इस धरती को सींचा है, और उन्हीं के बदौलत हम आज इस ज़मीन पे खड़े हैं, स्वतंत्र हवा में साँस ले पा रहे हैं। इन्हें अपनी भावी पीढ़ी को बताना ये सचमुच गौरव की बात है। और ये बंगाली समिति और बंगीय दुर्गाबाड़ी के माध्यम से आज बंगला स्कूल के सामने जो एक पार्क बना हुआ है छोटा-सा, उसमें गोपा बाबू का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और हमारे झारखंड के वित्त मंत्री माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी और प्रथम मेयर मेदिनीनगर की अरुणा शंकर जी और हमारे समाज के और भी वरीय लोग थे, सभी ने मिलकर मूर्ति का अनावरण किया है। और जैसा कि आपने सुना होगा, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, कहा है, बल्कि आश्वासन नहीं, उन्होंने वचन दिया है कि आने वाले दिनों में ये और खूबसूरत बनेगा और हमारे समाज के जो और भी 2 धरोहर हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुकोमल दत्ता जी और जेपी रॉय जी, उनकी भी प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी और इसका कोई नया स्वरूप हम देख पाएंगे। इसके लिए मंत्री महोदय का हम बंगाली समाज की ओर से भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो पलामू की एक ऐसी धरती है जहां पता नहीं कितने राज दफन, अगर आप उसे कुरेदेंगे तो एक से एक अजूबे आपको सामने नजर आएंगे, जैसे कि अमीय घोष जी, गोपा बाबू और उनका क्या नाम था साहब, जदुवंश साहब, जदुवंश साहब जी, जो संविधान के लिखने में अहम योगदान रहा। शैकत जी, एक बात और, इस मौके पर हम एक और शख्स का धन्यवाद कहना चाहेंगे, वो है हमारे शहर के ही रहने वाले, वर्तमान में काम के सिलसिले नोएडा, दिल्ली में रहते हैं, प्रभात मिश्रा सुमन जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है और लगातार पलामू के स्वतंत्रता सेनानियों पे और अन्य लोगों पे, पलामू पर कई उन्होंने लेख लिखा है और एक अच्छी किताब सामने आई है हम लोगों के। उसमें भी उन्होंने अमीय कुमार घोष, गोपा बाबू का जिक्र किया है, यदु बाबू का जिक्र किया है और भी स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया है। और आपने कहा कई राज दफन है, सचमुच कई राज उन्होंने आने वाले पीढ़ी को बताया है। इस अवसर पर जो सामने गोपा बाबू की प्रतिमा के बगल में लिखा हुआ है उनकी जीवनी, वो भी प्रभात मिश्रा सुमन जी ने हमें उपलब्ध कराया है। इसके लिए उनका भी हम बंगाली समिति और बंगीय दुर्गाबाड़ी की ओर से बुरी-बुरी प्रशंसा करते हैं और उन्हें भी बहुत धन्यवाद देते हैं इस अवसर पर। तो प्रभात मिश्रा सुमन जो है पेशे से पत्रकार हैं, लेकिन बहुत जानकार हैं। एक एक तह तक उनके पास ऐसी ऐसी जानकारियां हैं, शायद पलामू में कुछ कम लोगों के पास ही होगा। तो आज एक सुखद पल, 26 जनवरी, ये जो 2025 का है, ये पलामू याद रखेगा, क्योंकि उस पुनीत आत्मा का आज मूर्ति लग जाना और लोगों को देख करके याद करना क्षणिक नहीं, सुखद पल, सुखद। इसके साथ ही एक और काम आज हुआ है, ये जो लाइब्रेरी है जहाँ ये आयोजन हुआ, ये पहले बंगला लाइब्रेरी था, अभी भी है, लेकिन दुर्भाग्य से बंगला किताब जो पढ़ते थे, बंगला भाषा के जानकार अब बहुत कम रह गए हैं। तो धीरे-धीरे वो कमी आई है पुस्तकों के पढ़ने में, लेकिन फिर भी आज के तारीख में भी ये लाइब्रेरी है। यहाँ से बंगाली समिति के माध्यम से कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है। और साथ ही आज ये हॉल जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये छत जिनके वजह से है स्वर्गीय डॉक्टर सुब्रतो मैत्रा और हमारे पूर्व अध्यक्ष बंगाली समिति के धीरेन्द्र मोहन भद्रा, ये दोनों का बहुत योगदान रहा। खास करके डॉक्टर सुब्रतो मैत्रा साइकिल से ढो-ढो के पुस्तक पहुंचाते थे। लाइब्रेरी आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो बुजुर्ग थे वो साइकिल से पहुंचाते थे। वो काम हम लोग नहीं कर पाए, इसका बहुत अफसोस है हमें, लेकिन उनकी याद में आज उनके वजह से हम लोग यहाँ खड़े हैं। तो उनके नाम पे इस हॉल का नाम पड़ा है डॉक्टर माफ करेंगे, धीरेन्द्र मोहन भद्रा और डॉक्टर सुब्रतो मैत्रा मेमोरियल लाइब्रेरी के रूप में आज से हम इस हॉल को जानेंगे और इससे संबंधित बोर्ड भी सामने आज से लगाया गया है। तो इतिहास में इसीलिए कहा कि इस 26 जनवरी 2025 को याद रखा जाएगा कि कयक इतिहास बने। आमार सोनार पलामू के सभी पुत्रगण केमन आछो? एकदम भालो। बहुत अच्छा लगा है। आज एक पवित्र दिन है, पूरा देश गणतंत्र
दिवस का ये पर्व बहुत ही हर्ष के साथ मना रहा है और हम उस प्रांगण में आप सबों के बीच उपस्थित हैं जिस प्रांगण से स्वर्गीय गोपा बाबू, स्वर्गीय यदुवंश सहाय जी ने अपने कृत्यों के माध्यम से पलामू का नाम पूरे भारत के मानचित्र पर स्थापित किया है और मुझे गर्व है कि मैं इन दोनों मनीषियों के धरती से निकला हुआ एक राजनीतिक व्यक्ति मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सही कहा सैकत ने कि मैं मंत्री नहीं, आपके भाई के रूप में, आपके बेटा के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। मुझको लगता ही नहीं कि मैं मंत्री हो गया। हम लोग बताते हैं ना, हाँ, हम लोग बताते हैं आपको। मंत्री का जो कार्य है करना है उसको। वो जो स्थल है, जो जगह है, वहाँ विधानसभा में, राज्य सरकार के पास, लेकिन हमारा और आपका संबंध परिवार का संबंध। मैं तो आज भी नई मोहल्ला घर है, शाम को हम निकलते हैं और गांधी मैदान सब्जी मार्केट में जाकर के मैं सब्जी के बराबर चलना और ये बातें जो सीखने को मिली, ये सादगी, ये सरलता हम लोग सुना करते थे, हमने तो देखा नहीं है गोपा बाबू को और स्वर्गीय यदुवंश सहाय जी को। लेकिन मेरे बाबा जो विधायक हुआ करते थे, स्वर्गीय जिट्टू राम जी, उन्होंने इन दोनों विभूतियों के बारे में हम सबको बताया करते थे। हमारा प्रयास एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यही है कि ये जो आदर्श पुरुष हमारे जिले के धरोहर के रूप में हैं, हम ऐसा काम करें एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, ताकि पलामू का सर कभी झुके नहीं, बराबर उठा रहे। और हम आप सबसे आशीर्वाद भी चाहेंगे, मार्गदर्शन भी चाहेंगे। बहुत ही कम समय में जो मेरा अनुभव पूर्व का रहा था, वो बहुत उस संस्था के बारे में बहुत अच्छा अनुभव नहीं था। जैसे सदर अस्पताल जो आज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का रूप ले चुका है, तो मंत्री बनते सबसे पहले मैंने ध्यान केंद्रित किया कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार लाया जाए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि संपूर्णता प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है प्रशासनिक स्तर पर और स्वास्थ्य पदाधिकारियों और कर्मियों के बीच में। इसी तरह हम चाहते हैं कि ऐसा काम करें एक मंत्री के रूप में कि पलामू के लोगों को गर्व हो कि हमारे बीच का निकला हुआ एक बेटा एक अस्मरणीय काम किया। 2 दिन मैंने मलय को देखा है,
कल हम लोग केचकी में परसों थे, कल पलामू किला को देखा है। ये हमारे धरोहर है, एसेट है पलामू। और मैं वहाँ घूमते घूमते ये निर्णय किया कि पलामू किला की जो स्थिति है उसको कैसे और बढ़िया बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो 1500 ईस्वी में पलामू किला स्थापित हुआ था, निर्माण कराया गया था, राजा मेदिनी राय के द्वारा उस किला का निर्माण हुआ था, हम उसको इस तरह से सुसज्जित करना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने कल ही एक संकल्प लिया है मन में कि फरवरी के प्रथम अथवा मध्य में हम भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के मंत्री से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे एक मेमोरेंडम के माध्यम से कि वो पलामू किला को संरक्षित करें। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।